नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने कसम खा ली है कि डोनाल्ड ट्रंप को उसकी औकात दिखानी है कि तुम एक बैंकरप्ट कंट्री के तुम एक मालिक बन के बैठे हो, क्योंकि प्रेसिडेंट तो रहा नहीं, वो मालिकों वाली बात ही करता है। जब मोदी जी ने एक हरकत करी कि हमने ब्रिक्स की करेंसी के साथ अपने आप को लिंक करने की हमने पेशकश कर दी, आरबीआई ने ऑलरेडी बोल दिया। ट्रंप ने अपना जो एम्बेसडर है उसको रातों रात भेजा है आरबीआई के गवर्नर से मीटिंग करने के लिए, ये बोलने के लिए कि यार प्लीज साड़ी वाट ना लगाओ। ये हालत है आरबीआई ने करी है या मोदी जी ने करी है अमेरिकन ट्रंप की। आज थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा, थोड़ा टेक्निकल है, जितना सिंपल हो सकता है उसमें बताऊंगा कि कैसे फाइनेंशियल ऑर्डर को हम फ्रैक्चर कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं, वो भी कहां, कहीं और नहीं, न्यू दिल्ली में बैठकर। एंड जो रियल रीजन है जो आज हमें हमारे सामने आया है, कोई बात ही नहीं कर रहा। एक भागा दौड़ी में एक मीटिंग की गई है। यूएसए का एम्बेसडर सर्गियो गौर आरबीआई के गवर्नर के ऑफिस में गया। ये कभी होता नहीं है कि यूएसए का एम्बेसडर किसी के पास जाए, वो तो फोन करते हैं आरबीआई के गवर्नर को, भैया मेरे पास आ जाओ, तो हमें जाना पड़ता था, अभी ये हमारे पास आ रहे हैं। और वो अपने डेपुटी को नहीं भेजा, कोई मीमो नहीं भेजा, कोई वे बताया नहीं कि मैं आ रहा हूं, रातों रात भाग के गया है। ही रैन टू मीट द आरबीआई गवर्नर। व्हाई? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर बात नहीं करेगा। उनको लगता है कि भाई यूएसए बड़ा वहां पे चाय पीने गए हैं, चाय पे चर्चा नहीं। इट इज अबाउट यूएसए का ट्रेजरी बॉन्ड्स। आपको लगेगा कि ट्रेजरी बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, या भारत ने 200 बिलियन डॉलर का अपना डेट, यूएसए का डेट हमने बेच दिया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नो, एवरीबडी इज रॉन्ग। ये बड़ी पुरानी न्यूज हो गई। रियल न्यूज ये है विच इज मच मच डार्कर, और ये डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली हम हिट कर रहे हैं। पहले हमने उसके ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर। अब हमने कर दिया, जो न्यूज कौन दे रहा है, इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेस हैं, वो एक्सप्लोसिव डिटेल्स को बाहर निकाल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई ने क्लियर कर दिया एक वेपन जो थ्रेटन करता है यूएसए के डॉलर की एग्जिस्टेंस को। दोबारा बोल रहा हूं, थ्रेटन्स यूएस डॉलर्स एग्जिस्टेंस, एक वेपन जो हमने अनलीश कर दिया। और कब कर रहे हैं? ब्रिक्स की समिट भारत में होने वाली है 2026 में, और यहां भारत में बैठकर हम डॉलर का खात्मा का स्वाहा करेंगे यहां बैठकर। ये अब ट्रेड की बात नहीं रही, ये है अमेरिका का जो फाइनेंशियल लीवरेज था पूरे दुनिया के ऊपर, ये दादागिरी, इसको तोड़ना है, इसकी जो ईगो है उसको तोड़ना है। और ये डायरेक्ट हिट है डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली बिजनेस के ऊपर भी। फैमिली बिजनेस ये बताऊंगा कैसे, थोड़ा सा डीपली बात करते हैं और थोड़े डॉट्स को मैं जोड़ के बताऊंगा आपको कि कैसे हो रहा है। आरबीआई ने ऑफिशियली प्रपोज कर दिया एक नया सिस्टम जहां पे लिंक किया जाएगा ब्रिक्स की डिजिटल करेंसीज को। आप सोच के देखिए, यूपीआई इंटरनेशनल होने वाला है। ये यूपीआई अभी सिर्फ भारत के लिए था, अब ये पूरे दुनिया के लिए होने वाला है। कोई डॉलर बीच में नहीं आएगा, कोई स्विफ्ट सिस्टम नहीं, कोई अमेरिकन ओवरसाइट नहीं। और आपको मालूम है कि यूएसए ने अपने डॉलर को हमेशा ही किंग बना के रखा। इसलिए नहीं कि वो स्टेबल था, इसलिए क्योंकि हर चीज आपको खरीदनी है, आपको डॉलर चाहिए, आपको डॉलर को रखना पड़ता था, इवन दो आपका मन नहीं करता था। आपको सोना खरीदना है, तेल खरीदना है, आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, आपको अपनी करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते, डॉलर में कर सकते हैं। यानी कि पहले हम अगर चाइना से डील करना है, आप पहले रुपये को डॉलर में चेंज करते हैं, डॉलर को फिर युआन में चेंज किया जाता है। और हर बार जब चेंज करते हैं तो 3% का खर्चा हमारे पर होता है। यानी कि काम हम कर रहे हैं, कमाई कर रहा है अमेरिका, 6% बिना बात पे लेके जा रहा है, ऊपर से डॉलर हमें रखने पड़ते हैं क्योंकि अगली बार फिर ट्रेड करना है। और हर ट्रांजैक्शन हम फीड कर रहे हैं अमेरिका को। अब होता क्या, ये एक ऐसा पावर था जिसको अमेरिका यूज करता रहा, और जब मन किया सैंक्शन कर दिया, और सारे जो हमारे डॉलर अमेरिका में पड़े हैं वो सारे फ्रीज हो गए। रशिया का हाल आपने देख लिया, इन्होंने वेपन की तरह यूज किया, हमने प्लग निकाल दिया, ये जो था ना इनको फीड करने का, वो निकाल दिया। अब नया प्रपोजल क्या है कि अब हम डायरेक्टली काम करेंगे एक दूसरे की करेंसी के साथ। रुपया जो है अब ई रुपया निकाला जाएगा, उधर से युआन है तो ई युआन होगा, रशिया है तो ई रूबल वो निकालेगा। अब ये बात एक दूसरे से डायरेक्टली वो इंटरेक्ट करेंगे। यानी कि आप मुंबई में बैठे हैं, मुंबई में आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं या खिलौने खरीदना चाहते हैं चाइना से। अब होगा क्या, आप रुपये पेमेंट करेंगे ई रुपये में, और जो सिस्टम है इंस्टेंटली उसको कन्वर्ट करेगा युआन के अंदर, और वहां पे चाइना वाले को विद इन हाफ अ सेकेंड उसको पेमेंट हो जाएगा। जीरो कॉस्ट होगी इस दोनों ट्रांजैक्शंस के बीच में, क्योंकि हम अपनी करेंसीज में हम काम कर रहे हैं।
यूएस डॉलर बीच में आता ही नहीं है। यानी कि यूएसए के डॉलर को हमने कंप्लीटली कट आउट कर दिया। अब ये जो उनका नेटवर्क था पूरा का पूरा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। और ब्रिक्स की करेंसी में ऑलरेडी 25 टू 26% दुनिया का ट्रेड ये कंट्रीज आपस में करती हैं। अगर ब्रिक्स की कंट्रीज डॉलर को खरीदना बंद कर देंगी या उसके यूज को बंद कर देंगी, तो हमारी जो नीड है कि हमें डॉलर रखना पड़ता है एज अ रिजर्व करेंसी, वो भी रखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो आरबीआई है और तेजी से डॉलर को बेचेगा और जो डॉलर की डिमांड है वो टूट जाती है, कोलैप्स होती है। यानी कि जो इनकी पावर थी हमें सैंक्शन करने की, वो आपने इवेपोरेट कर दी। ये है फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। और इसीलिए वॉशिंगटन टेरिफाइड है। उन्होंने अपने एम्बेसडर को भगाया है रातों रात कि जाकर मिलकर आओ रात के अंधेरे में। अब ट्विस्ट क्या है? ये तो हो गया जो हमने बता दिया आपको। कई चीजें ऐसी हैं जो मीडिया मिस करता है कि सर्गियो गौर आज पसीने में ठंड के मौसम में मुंबई गए, क्योंकि इट इज अबाउट ट्रंप, इट इज नॉट अबाउट डॉलर और अमेरिका ओनली। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। उसे मालूम है कि जो डिजिटल करेंसीज आ रही हैं, ये जो यूपीआई की बातें बोल रहे हैं, ब्रिक्स की करेंसी आ रही है, ये उसको उड़ा के ले जाएगी। और ही नोज कि जो पेपर डॉलर है वो खत्म होने वाला है। जो फ्यूचर है वो डिजिटल का है। अब फ्यूचर में दो ही तरह के पाथ हैं जो दुनिया ले सकती है। पहला, जैसे सेंट्रल बैंक है जिसको आरबीआई बोलते हैं, वो अपनी डिजिटल करेंसी निकाले। इसका नाम दिया गया है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये सॉवरन मनी है जो कंट्रीज कंट्रोल करती है। और ये पाथ है जो इंडिया, चाइना, ब्रिक्स की कंट्रीज ये इस पाथ को ले रही हैं। दूसरा पाथ है जो है स्टेबल कॉइन, जहां पर प्राइवेट डिजिटल करेंसी इशू की जाएगी, प्राइवेट डिजिटल करेंसी, लेकिन वो पैक्ड होएगी डॉलर के साथ। मैं बड़ा सिंपल से आपको समझाता हूं, मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा? हम कर रहे हैं सीबीडीसी, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अमेरिका का जो है वो कंट्रोल करेगा अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, लेकिन उसको रेगुलेट करेगा यूएसए का लॉ। अब ट्रम्प क्या कर रहा है? उसने सारा का सारा अपना जो अपना वो फ्यूचर है वो इस पाथ 2 पे कर दिया, जहां पर प्राइवेट कंपनीज वो हैंडल करेंगी ये डिजिटल करेंसी को या स्टेबल कॉइन को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है कि उसने स्टेबल कॉइन के अंदर अपने आप को बीच में डाल दिया। उसकी जो अपनी कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, वो इशू कर रही है। और अभी अभी उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी इसके ऊपर डील किया है। मल्टी ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है स्टेबल कॉइन की। और ये सारा कुछ वो कर रहा है कौन से कंट्रीज के साथ? अफ्रीका में जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, साउथ अमेरिका है, उनके साथ वो टारगेट कर रहा है उन कंट्रीज को, और उनको बोल रहा है कि तुम मेरा स्टेबल कॉइन खरीदो, मेरे बेटे चलाते हैं उस कंपनी को। और दुनिया को चाहता है कि दुनिया अब डॉलर को छोड़ रही है तो वो स्टेबल कॉइन यूज करे। स्टेबल कॉइन जो इसकी फैमिली इशू कर रही है, यानी कि प्राइवेट कंपनी, इसकी अपनी फैमिली, वो दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसके साथ डील कर रही है। प्राइवेट कंपनी विद सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जब भी स्टेबल कॉइन इशू किया जाएगा इट इज बैक्ड बाय डॉलर, यानी कि आपको यूएसए के ट्रेजरी को बाय करना पड़ेगा। इनका जो डेट है वो आप खरीद रहे हैं, इनके इन्फ्लेशन को आप खरीद रहे हैं, इनका डॉलर रेलिवेंट रहने वाला है। और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप और इसकी फैमिली ये रिच होने वाले हैं। जैसे पहले अमेरिका रिच होता रहा क्योंकि हम जब ट्रेड करते थे 6% कन्वर्जन कॉस्ट इनको देनी पड़ती थी। ट्रंप चाहते हैं कि पूरा दुनिया स्टेबल कॉइन के ऊपर काम करे, जहां पर अमेरिकन कॉर्पोरेशंस स्पेशली हिज फैमिली रिमेन रिच। और हमारे जो वॉलेट है उसको जब भी मन करेगा उसको फ्रीज कर देंगे। आरबीआई ने बोल दिया हमें इसका तोड़ निकालना पड़ेगा, इसलिए ब्रिक्स की जो करेंसी का लिंक है उसको स्टेबल कॉइन से दूर रखा और स्टेबल कॉइन को किल कर दिया। अब होगा क्या? एक कंट्री है वो अमेरिका का, आरबीआई बोलता है हम एक प्राइवेट अमेरिकन स्टेबल कॉइन को हम यूज क्यों करें? भाई हम तो एक सॉवरन कंट्री हैं, हमने कंट्री का स्टेट बैक्ड सिस्टम हमने अपनाया है। हम आपकी कंपनीज को पेमेंट क्यों करें जहां पर आपका डॉलर और आपका स्टेबल कॉइन रेलिवेंट रहने वाला है और आपको फीस देनी पड़ेगी हर ट्रांजैक्शन के लिए। इसलिए ब्रिक्स का सिस्टम है जिसको लाइव किया जा रहा है 2026 में, जब ब्रिक्स की मीटिंग भारत में होने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है उसका स्टेबल कॉइन इररेलेवेंट बनने वाला है। व्हाई विल समबडी लाइक टू बाय अ कॉइन व्हिच इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? तुम प्रेसिडेंट आज हो, 3 साल के बाद तुम नहीं रहोगे, उसके बाद ठन गोपाल, तुम्हारा तो नाम अमेरिका वालों ने डिलीट कर देना है अपने हिस्ट्री बुक्स में से, तो आपका स्टेबल कॉइन भी डिलीट हो जाएगा।
इसलिए जो ग्लोबल डिमांड है वो ना तो स्टेबल कॉइन के लिए है ना डॉलर के लिए है। और यूएसए का जो फाइनेंशियल एम्पायर है उसको हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है और उसके लिए इलाज करने के लिए वो गए हमारे आरबीआई के एम्बेसडर गवर्नर के पास। इसलिए इनका एम्बेसडर रात को भाग के गया है। दे आर ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम नॉट गोइंग इनटू ई रूपी एंड ब्रिक्स करेंसी। लेकिन भारत ने क्या कर दिया, हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद और कब कब किया है, 2026 में। आपको याद होगा 2025 में मैंने आपको बोला था कि भारत ब्रिक्स की करेंसी में नहीं जा रहा। हमने बोल दिया हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम अमेरिका को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते। एंड सेकेंडली वी वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन चाइना ऑल्सो। अब हम प्ले कर रहे थे सेफ। लेकिन अब आरबीआई ने बोल दिया यार सेफ्टी नॉब्स को छोड़ो। गवर्नमेंट को आरबीआई पुश कर रही है कि आप जो 2026 का ब्रिक्स की मीटिंग है उसके अंदर हम अपना ये काम कर देंगे। अब खत्म करना यूएसए के डॉलर को। टेक्नोलॉजी हमारी ऑलरेडी रेडी है। इसके लिए ब्लॉकचेन का बैकबोन है वो बनाया जा रहा है और जो मैकेनिज्म है कि जो ट्रेड के इंबैलेंसेस है उसको हैंडल कैसे किया जाए वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, जहां पर एक सिंगल डॉलर भी यूज नहीं किया जाएगा। और ये बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है इस सेंचुरी की। अब सोच के देखिए कि जो अमेरिका सैंक्शंस करता है यूजलेस हो गया। भी आज अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। अब फर्क नहीं पड़ेगा, रशिया को कुछ भी चीज चाहिए वो ब्रिक्स के अंदर ऑलरेडी है, अपना ई रूबल निकालेगा और हमारे से ट्रेड करेगा। और अगर ईरान है उसको इन्होंने खत्म भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी जितनी दादागिरी है अमेरिका की वो एक आरबीआई के रूल के कारण ये सारे खत्म होने वाली है। ब्रिक्स की बड़ी मीटिंग्स हुई है अभी तक, लेकिन इसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। इस बार होने वाला है वो भी भारत में। और यूएसए की इकोनॉमी वो रिलाई करती है कि इनका डॉलर हम खरीदें। हम खरीदना बंद कर देंगे तो होगा क्या, जो सारी इन्फ्लेशन है जो हम इनका उठाते हैं ये वापस आएगी अमेरिका में। और मैं पहले भी बताया था आपको कि अमेरिका का डॉलर मर रहा है, इनकी इन्फ्लेशन ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एंड ट्रंप नोज व्हाट इज कमिंग। ही नोज कि इसका डॉलर और इसका स्टेबल कॉइन का एम्पायर वो रिस्क में है और उसे मालूम है कि अब वो इसको रुकवाने से के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए जो आरबीआई का गवर्नर है उसके साथ मीटिंग कोई कर्टसी कॉल नहीं थी और डेस्परेट अटेम्प्ट था कि अमेरिकन मोनोपोली को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन आपको मालूम है कि हमने जब एक बार सोच लिया फिर तो हम अपने बाप की भी नहीं सुनते। और आरबीआई ने बोल दिया है कि हमारी प्रपोजल इस समिट में टेबल पे रखी जाएगी और जो फाइनेंशियल वॉल्स हैं उसको, जो ब्रिक्स थी, नॉट ब्रिक्स, ब्रिक्स वाली ये वॉल है डॉलर की, स्टेबल कॉइन की, उसको तोड़ने का तरीका एक ही है, अंदर से ब्लास्ट कर दो। इसलिए हमने भी क्या कर दिया, वेस्ट ने हमारे आसपास डॉलर की वॉल बनाने की कोशिश करी। हमने उस जो पूरी बिल्डिंग थी इनकी उसके नीचे से टनल निकाल दी और टनल निकालने के बाद ब्रिक्स समिट में अब अनाउंसमेंट्स की जाएंगी डिजिटल पेमेंट्स की। हम इसको वॉर का नाम नहीं दे रहे, एफिशिएंसी का नाम दिया जाएगा या मॉडर्नाइजेशन का नाम दिया जाएगा। बट आपको मालूम है ये बॉम्ब ब्लास्ट है डॉलर के ऊपर। डॉलर की दादागिरी और डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी को तोड़ने का इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता था जो आरबीआई ने दिया है। और पहली बार हिस्ट्री में होगा ये कि एक ऑल्टरनेट सिस्टम निकाला जाएगा जहां पर वेस्ट की कोई भी ना तो सुनवाई है, ना उनकी करेंसी है, ना उनकी पॉलिसी है, ना ही उनका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमारा कोड, हमारा खुद का कोड होगा, हमारा खुद का डिजिटल होगा एंड कंट्रोल भी हमारा होगा। इसलिए आज पैनिक है यूएसए की एम्बेसी में। उन्हें मालूम है मोदी क्या करने वाले हैं और मोदी भी आंसर दे रहे हैं उनको। पहले उनके ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया कि ये हमारा पहला वार है। अब दूसरा वार ये है कि हम डिजिटल करेंसी में जा रहे हैं। अगर इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं आपके ऊपर 200% का टैक्स लगा दूंगा, 500 का लगा दूंगा, वो स्टेटमेंट भी आने वाली है। हम क्या करेंगे, जो मीटिंग 3 महीने के बाद होनी है उसको आज ही कर लेंगे ताकि जो एरा ऑफ डॉलर है वो खत्म इसकी आंखों के सामने हम करके दिखाएं। और जो एरा है सॉवरेन डिजिटल करेंसी का वो हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों वी आर टेकिंग द लीड ये दादागिरी खत्म करने की, अमेरिका की वेस्ट की। 26 जनवरी को उर्सुला वंडरलैंड आ रही है यहाँ पे एफटीए साइन करवाने के लिए। जो 19 साल से वो साइन नहीं कर रहे थे इस बार आ रही है उल्टे पैर। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी जो कह रहा था कि मैं 2027 में या 28 में भारत आऊंगा, आपको भारत में आता हुआ दिखाई देगा कि मोदी जी मनो बचा लो। और मोदी जी क्या बोलेंगे, भाड़ में जा। थैंक यू।
जय हिंद, वंदे मातरम।